साधु कृष्ण प्रेम जी द्वारा रचित पुस्तक महाभाव दिनमणि श्री राधा बाबा प्रथम खंड से आइए सुनते हैं एक प्रसंग। प्रवचन का त्याग एवं अखंड मौन व्रत। राधा बाबा में श्री पोदार जी महाराज ने अपनी सर्वज्ञता दृष्टि से महाभावगत उच्चति मोहन मादन भावजन्य स्थितियों को प्राप्त करने की योग्यता का आकलन किया था। अतः वे उन्हें उस पथ का सर्वतोभावेन एकांत पथिक बनाना चाहते थे। व्रजरस की आद्यंत मधुर भावधारा में लोक प्रतिष्ठा बहुत ही बाधक तत्व है। अतः श्री पोदार जी महाराज ने राधा बाबा को इस प्रतिष्ठा रूपी शूकरी विष्ठा से सर्वथा अछूता रखने का दृढ़ निश्चय कर लिया। ये अति स्वाभाविक ही है कि सत्संग प्रवचन करके आध्यात्मिक ज्ञान की सूक्ष्म बातें बताने वालों, लोगों की शंका समाधान करने वालों एवं उन्हें साधना में प्रेरित करने वालों के प्रति जन साधारण में श्रद्धा भावना उत्पन्न होती ही है। फिर प्रवचनकर्ता यदि साधु सन्यासी वेशधारी हो तो समाज उसे भगवत प्राप्त मानकर प्रतिष्ठा देने लग जाता है। सत्संग प्रवचन कराने वाले आयोजक उस महात्मा के व्यक्तित्व का प्रचार भी करते ही हैं, अन्यथा अधिक मात्रा में जनता श्रोता रूप में आती नहीं है। अतः उनके नाम त्याग चरित्र का प्रचार किया ही जाता है। इसके कारण सत्संग कराने वाले साधक तो प्राय प्रतिष्ठा लोलुप हो ही जाता है। वो अपने मत को स्थापित करने के लिए चाहे प्रच्छन्न रूप से ही सही दूसरों के मत की व्यक्तित्व की समालोचना भी करने लगता है। पूज्य पोदार जी महाराज राधा बाबा को इस सब माया कीच का लेश मात्र भी संस्पर्श नहीं कराना चाहते थे। राधा बाबा जब अपने जन्म स्थान से अपनी जन्मदात्री माँ से अंतिम विदाई लेकर गोविंद भवन कार्यालय में पूज्य पोदार जी महाराज से मिले, उन दिनों गोविंद भवन सत्संग का गढ़ था। वहां प्रतिदिन प्रातः सायं एवं मध्याह्न सत्संग प्रवचन हुआ करता था। सेठ जी का आग्रह तो था कि राधा बाबा नियमित प्रातः एवं सायं 2 घंटे अवश्य प्रवचन करें। अतः आयोजकों ने राधा बाबा के आते ही उनका सायंकालीन प्रवचन आयोजित कर दिया। राधा बाबा प्रवचन करने जा ही रहे थे कि सम्मुख श्री पोदार महाराज मिल गए। उन्होंने इसी प्रकार स्वाभाविक व्यंग से भरे विनोद में कहा, स्वामी जी प्रवचन करने जा रहे हैं? राधा बाबा सकपका गए। उन्होंने रुककर पूज्य पोदार महाराज से कहा कि आप मेरे मन की सब दुर्बलता जानते हैं। मेरी भीतरी रुचि सत्संग कराने में सर्वथा नहीं है, परंतु मैं सेठ जी का, जिन्हें मैं चतुर्थ भूमिका में प्रविष्ट महासिद्ध ज्ञानी संत मानता हूँ, हृदय तोड़ना नहीं चाहता। और वे पूर्णतया हठ पकड़े हैं कि आप 22 घंटे खूब एकांत भजन ध्यान साधना करिए, किंतु 2 घंटे अवश्य प्रवचन करिए। अब मैं क्या करूं? श्री पोदार जी महाराज ने कहा, ये तो आपका निर्णय है, परंतु मैं तो चाहता हूं कि आपका जीवन श्रीमद् भागवत दशम स्कंध के इस श्लोक के अनुरूप होता। आप प्रचार प्रतिष्ठा से दूर रहते और वे श्लोक का उच्चारण भी कर गए। या दोहने वहनने मथनोपलेप प्रेंखेक नार्भ रुदितो क्षण मार्जनादो गायन्ति चैन मनुरक्त धियो नुकंठयो धन्या ब्रज स्त्रिय उर्क्रम यान चित्ताः। मथुरा नगर की स्त्रियां परस्पर कहती हैं, सखी व्रज की गोपियां धन्य हैं। निरंतर श्री कृष्ण में लीन चित्त वे प्रेम हृदय से निरंतर अश्रुपातवश हुए गदगद कंठ से उन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती हैं। दूध दुहते, दही मथते, धान कूटते, घर लीपते, बालकों को झूला झुलाते, रोते हुए बालकों को चुप कराते, उन्हें नहलाते धुलाते, घरों को झाड़ते बुहारते, कहाँ तक कहें, सारे कामकाज करते समय श्री कृष्ण के गुणगान में ही मस्त रहती हैं। राधा बाबा ने पोदार जी महाराज की रुचि का पालन करने का निश्चय कर लिया, परंतु श्री सेठ जी का आग्रह भी ऐसा प्रबल था कि उन्हें अपने निश्चय को क्रियारूप देने में कुछ समय लग ही गया। राधा बाबा श्री पोदार जी महाराज के संग गोरखपुर आए और तब कुछ मास गोरखपुर रहे। गोरखपुर वास के समय की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का हम आगे पाठ करेंगे। अभी प्रसंगातर न हो, अतः थोड़े काल भविष्य में छलांग लगा देते हैं। पूज्य पोदार महाराज गोरखपुर से सर्वथा एकांत में रहने की दृष्टि से डालमिया दादरी और तब रतनगढ़ आ गए थे। वहां से ऋषिकुल ब्रह्मचार्य के वार्षिकोत्सव में चूरू ग्राम गए थे। चूरू बीकानेर राज्य का महत्वपूर्ण जिला था।
उन दिनों राजस्थान राज्य नहीं बना था। संपूर्ण राजस्थान रजवाड़ों में बटा था। इन रजवाड़ों को अपने अंतर्राज्यीय शासन के मामलों में पूर्ण स्वाधीनता थी। इनकी अपनी असेंबलियां थी, कार्यकारी काउंसिलें होती थी। यद्यपि सभी महत्वपूर्ण पदों में मंत्री राजा के भाई बंधु संबंधी ही होते थे, प्रजा का कोई चुनावगत अधिकार नहीं था। राजा सर्वे सर्वा था। वही प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों एवं सचिवों की नियुक्ति करता था। न्यायपालिका भी स्वतंत्र नहीं थी। न्यायाधीश के निर्णय भी राजा और राजा के कृपा पात्रों द्वारा अनुमोदित होने पर ही लागू हो सकते थे। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायकर्ता राजा ही होता था। हाँ, राजा के ऊपर लंदन में इंपीरियल काउंसिल में दरख्वास्त हो सकती थी, परंतु वहां प्रजा की इतनी पहुंच ही नहीं होती थी। प्रजा की दृष्टि में राजा ईश्वर तुल्य, अन्नदाता और श्रद्धापात्र होता था। बीकानेर राज्य का प्रधान शहर एवं मुख्य जिला होने से वहां कलेक्टर आदि सभी बड़े अधिकारी रहते थे। राधा बाबा आंग्ल भाषा के भी अच्छे प्रवक्ता थे। हिंदी तो उनकी अतिशय प्रांजल होती ही थी। साथ ही शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को भी वे अति सरल बुद्धि प्रधान तर्कों से प्रमाणित करते हुए विज्ञान सम्मत शैली में लोगों को समझाते थे। अतः उनका प्रवचन सुनने के लिए बड़े बड़े पदाधिकारी, कॉलेजों के प्राध्यापक एवं बुद्धिजीवी लोग चावपूर्वक एकत्रित होते थे। उस दिन चूरू में पूज्य गुरुदेव प्रवचन करेंगे, ये प्रचारित होने के कारण सभी बड़े बड़े अफसर एकत्रित हो गए। सभा में भीड़ भी पर्याप्त हो गई थी। जब राधा बाबा प्रवचन के लिए जाते थे तो उसके पूर्व श्री पोद्दार जी महाराज के पास अवश्य आया करते थे। श्री पोद्दार जी महाराज से वार्ता में उन्होंने पुनः वही आग्रह किया, आप मेरी एक बात मान लीजिए, आप प्रवचन करना सदा सदा के लिए बंद कर दीजिए। सेठ जी चाहे जितना प्रबल आग्रह करें, उनकी सभी बातें शिरोधार्य करिए, परंतु इस बात को सर्वथा नकार दीजिए। इसी में आपका सर्वांगीण मंगल है। आप इस धरा में आए हैं वृजभाव की ऊंची से ऊंची अवस्था में निमज्जित होने के लिए। अब आप उस परम एवं चरम लक्ष्य का त्याग कर प्रवचन देकर प्रतिष्ठा रूपी शूकरी विष्ठा के मूल्य पर उस स्थिति की अवहेलना करना चाहें तो दूसरी बात है। राधा बाबा ने पूछा, तो मैं प्रवचन करने नहीं जाऊं? इस पर श्री पोद्दार जी महाराज ने उन्हें कहा, आज तो अनेक संभ्रांत व्यक्ति आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको निराश करना उचित नहीं। अतः आज तो प्रवचन कराइए, पर अब आगे से उपराम हो जाएं। राधा बाबा के लिए श्री पोद्दार जी महाराज का इतना संकेत तो पर्याप्त था। अतः उस दिन का प्रवचन अंतिम था। अंतिम प्रवचन होने से वह अतिशय विचारोत्तेजक और भावोद्दीपक था। उसके पश्चात राधा बाबा ने सर्वथा मौन ले लिया। वे बोलते तो थे ही नहीं, किसी परमावश्यक बात को मात्र स्लेट पर पट्टी लिखकर बता दिया करते थे। अगला प्रसंग, श्री सेठ जी का पुनः साथ रखने का हट। राधा बाबा चूरू से पूज्य पोद्दार महाराज के साथ ही रतनगढ़ चले आए। रतनगढ़ में श्री शांतनु बिहारी जी द्विवेदी भी संपादकीय विभाग में कार्य करने की दृष्टि से आए हुए थे। वे बाद में सन्यासी होकर श्री अखंडानंद जी सरस्वती के नाम से बहुत ही विख्यात हुए। वे श्रीमद् भागवत के महापंडित थे। श्रीमद् भागवत कथा इन्हें प्राय कंठस्थ थी और सप्ताह कथा में भी किसी भी श्लोक का कोई अंश भी बिना कहे ये नहीं रहते थे। इन दिनों ये श्री चिम्मन लाल जी गोस्वामी के यहाँ सप्ताह कथा कह रहे थे। श्री सेठ जी चूरू ही रुके हुए थे। श्री सेठ जी चाहते थे कि राधा बाबा उनके साथ पुनः चले। श्री सेठ जी ऊपर से भक्ति का पर्याप्त प्रचार करते थे, पर भीतर से वे सर्वोपरि तत्व ब्रह्म को ही मानते थे। अतः राधा बाबा में ब्रह्म ज्ञान की चौथी पांचवी भूमिका का प्रकाश हो, ऐसी उनकी शुभाशंसा थी। फिर उनका गीता प्रचार का अतिशय आग्रह था। अतः सेठ जी ने क्रमशः अनेक व्यक्ति चूरू से रतनगढ़ राधा बाबा को बुलाने भेजे। पहले एक व्यक्ति आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा एवं चौथा इस संदेश के साथ आते रहे कि राधा बाबा श्री सेठ जी के साथ ही चूरू से आगे चले। राधा बाबा तो श्री गंगा की साक्षी में श्री पोद्दार जी महाराज के साथ जीवन व्यापी संबंध जोड़ ही चुके थे। अतः उनके मन में जाने की सर्वथा रुचि नहीं थी। परंतु एक महासिद्ध संत की रुचि को वे कैसे टालें, ये बात भी उनके लिए अति विकट दुविधा उत्पन्न कर रही थी। संदेश वाहकों को तो राधा बाबा किसी न किसी बहाने टालते रहे। अंततः राधा बाबा को साथ ले जाने स्वतः
श्री सेठ जी चूरू से रतनगढ़ चले आए। अब तो राधा बाबा का धर्म संकट सीमोल्लंघन कर गया। श्री सेठ जी स्वभावतः ही राधा बाबा के लगातार उपेक्षा करने से क्षुब्ध थे। अतः उन्होंने किंचित रुष्ट भाषा में कहा, मैं तो अमुक ट्रेन से प्रस्थान करूंगा ही, चलना हो तो आप आ जाइएगा। ये कहकर श्री सेठ जी पुनः चूरू प्रस्थान कर गए। राधा बाबा की बुद्धि किंग कर्तव्य विमूढ़ थी। इस अति दुविधापूर्ण अवस्था में राधा बाबा पोद्दार महाराज के पास गए। उन्होंने अपने मन की संपूर्ण उलझन उनके सम्मुख रखी। श्री पोद्दार महाराज ने अत्यंत प्यार से अपनी दोनों हथेलियां राधा बाबा के कंठ देश में रखी और अपने नेत्रों तथा संपूर्ण मुद्रा में प्यार की वर्षा करते हुए उनकी दृष्टि में अपनी दृष्टि मिला दी। आहा, इस प्यार की बलिहारी है। जब भी श्री पोद्दार जी महाराज किसी भी भाग्यवान प्राणी की ओर इस प्यार भरी मुद्रा में देखते थे, कलेजा ही खींच लेते थे। अति स्नेहसनी वाणी में वे बोले, मैंने कब चाहा, कब कहा कि एक बार जब आपने मेरे साथ रहने का व्रत ले लिया तो किसी भी आग्रह से उसे छोड़ें और जाएं। यह सुनना था कि राधा बाबा का सभी संकोच, दुविधा, सब संतापराध का भय जाता रहा और राधा बाबा परम प्रसन्न हो गए। राधा बाबा की मानसिक उलझन तो दूर हो गई, परंतु अभी भी उन्हें श्री सेठ जी को सर्वथा नकारात्मक उत्तर देने का साहस नहीं हो रहा था। अतः उस सप्ताह कथा को निमित्त बनाकर एक बार श्री सेठ जी को टाल दिया गया। श्री सेठ जी थोड़े रुष्ट होकर चूरू से गोरखपुर एवं तब बांकुड़ा प्रस्थान कर गए।